हमारे देश में जो कुछ संत थे, जो अरबपति खरबपति बन गए थे, जिन्होंने हजारों एकड़ ज़मीनें ऐंठ रखी थी, जिसमें राम रहीम और आसाराम वगैरह है, सतपाल महाराज और भी कई सारे महाराज नित्यानंद आदि, उन सब लोगों ने ज़मीन ऐंठ ली। लेकिन वो रेप के केस में, बलात्कार के केस में या मर्डर के केस में वो सारे के सारे जेल पहुंच गए हैं। उनकी जगह अब हमारे नफरत के वायरस, हमारे देश के प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, हम खाने से पहचान लेते हैं, कितने शर्म लगती होगी हमारे देश के अच्छे लोगों को। इसलिए झांसा देते हैं, नफरत का वायरस फैलाते हैं, झांसा देते हैं। हमारे देश का हर वर्ग बट गया है, छात्र अलग बट गए हैं, डॉक्टर अलग बट गए हैं, नर्सिस अलग बट गई हैं, स्वास्थ्यकर्मी अलग बट गए हैं, मजदूर अलग बट गए हैं, BSNL कर्मचारी, पूरे देश को अलग अलग वर्गों में बांट दिया है। अगर जो आज हमारे देश में कोई ऐसी ट्रेजिडी घट जाए तो हमारे देश का पूरा समाज जो एक साथ चलता था वो समाज नहीं चलेगा। उसके अलावा इन्होंने किसान के विरुद्ध, किसान को तुम 80% जनता को तुम किसके विरुद्ध, ये कहते हैं बिचौलियों को ख़त्म करोगे। अरे कहाँ से तुम मूर्ख बना रहे हो? तुम इनको जो आड़ती है इनको बिचौलिया कहते हो। ये बिचौलिए नहीं है, ये किसानों के ही एक परिवार है, किसानों का परिवार। तुम सबको अलग हटाने के बाद एक सबसे बड़ा दलाल अडानी अंबानी एंड कंपनी को खड़ी करना चाहते हो, ताकि ये सारे के सारे लोग भूखे मर जाएं और किसान जो है इनकी मर्जी से प्रोडक्ट पैदा करे और उनकी मर्जी पे इनके रेट पर ही अपना सामान बेचे। और वो लोग जब उसको इकट्ठा कर लेंगे, इकट्ठा करने के बाद बड़े बड़े गोदाम भर लेंगे, मार्केट में उस चीज़ को, सामान को नहीं उतारेंगे। सामान का रेट जब मार्केट में किस चीज़ की किल्लत होती है, ये जो नियम है, बाज़ार का नियम है, जब मार्केट में किस चीज़ की कीमत मतलब किल्लत हो जाती है, कमी पड़ जाती है, तो उसका रेट बहुत उछाल पे आता है। जब उछाल पे आएगा तब अडानी अंबानी अपने गोदाम में से उसी आटे को, जैसे आज 35 रुपये की जगह 95 रुपये लीटर है, उसी तरीके से 25 की जगह 95 रुपये किलो आपको आटा मिलेगा। ये ध्यान रखो। चिप्स, पता ना, चिप्स 5 रुपये किलो, आलू की चिप्स 300 रुपये किलो मिलती है पैकेट में भर के। वो हाल होगा, तुम्हारे को पैकेट में भर के रख दिया जाएगा। ये आटा है 40 रुपये किलो, तो अभी भी पतंजलि का है मार्केट में, देखो जाके 40 रुपये किलो पतंजलि का आटा, जबकि ज़्यादा 25 रुपये 30 रुपये होना चाहिए पतंजलि। सिर्फ उसने भगवा धारण कर लिया। जो लोग भगवा धारण करके मूर्ख बनाना शुरू कर देते हैं, हमारे देश के ऐसे चपड़ चिल्लू हैं, चपड़ चिल्लू, मूर्ख, गधे, गोबर खाने वाले लोग। कोई भगवा पहन के खड़ा हो गया और उसने 2 बात कह दी, ये नहीं देखेंगे वो अच्छी बात कह रहा है गलत कह रहा है, सिर्फ भगवा देख लिया और उसके पीछे चुप वो गोल गोल बात करता है, कोई सही बात नहीं करेगा, गोल गोल बात करेगा। उनमें बहुत सारे अच्छे लोग हैं भगवा धारण करने वाले भी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पब्लिक का तरह तरह की बात करके भगवान डरा देंगे। तुम उनके चक्कर में आ जाओगे। चक्कर में आने के बाद अब सरकार क्या है, सरकार आपको तरह तरह की जो भगवानों के नाम ले लेके आपको गुमराह करती है। अरे भगवान का नाम लेने के लिए, देवी देवता का नाम लेने के लिए तुम्हें किसी पंडित की, किसी भगवाधारी की, किसी की भी जरूरत नहीं है। तुम खुद जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कहीं पे भी जाओ, कुछ नहीं, आप मत्था टेको, तुम्हारी अरदास पूरी होगी। लेकिन एक हमारे देश में एक नई संस्कृति है कि बीजेपी बोलेगी तो उसी को भगवान मानेंगे, नहीं तो क्यों बीजेपी का भगवान अलग से आ गया क्या? उन 2013-14 तक तुम भगवान को नहीं मानते थे। अब इनकी सबसे बड़ी मैया देवी मैया EVM मैया है। वो EVM जब तक है तब तक इन भ्रष्टाचारियों को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि जहां हारने की कोशिश होगी वहां की 50 या 60% मशीनों में ये लोग सेटिंग कर देंगे। पूरी में नहीं करेंगे, पूरी में कर देंगे तो सारी सीटें इनके पास आ जाएंगी। ये 50 से 60% मशीनों में सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद फिर वहाँ से इलेक्शन जीत देते हैं। सेटिंग करने के बाद भी जब अगर जो ये इनकी सरकार नहीं बनती तो विपक्ष के MLA खरीदते। वो किससे हो रहा है? वो सारा का सारा PM केयर फंड। शर्म नहीं आती? हमारे देश का प्रधानमंत्री एक प्राइवेट खाता खोलता है, प्रधानमंत्री केयर फंड, और कहता है कि मैं इसका हिसाब नहीं दूंगा। हिसाब तुम तो पड़ोस में भी कोई छोटी मोटी संस्था होती है वो भी हिसाब करती है। उसके बाद है शेखी खोर को, शेखी मारेंगे हमेशा, शेखी। हमारा देश ये हो गया है, हमारा देश। अरे लोगों का रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, कहाँ देश पहुंच रहा है? अरे देश के बारे में गलत जानकारी देना, शेखी मारना कब से देशभक्ति हो गया? ये रावण का मतलब
सीता का हरण कैसे हुआ था? किसी को पता है तो बताओ। सीता का हरण, सीता को जो रावण ने हरा था, उसने देखा कि मैं अपनी ड्रेस में गया तो सीता ने उसको मतलब उस लाइन से बाहर नहीं आई। जब रावण ने अपना ड्रेस बदला, लक्ष्मण रेखा से बाहर नहीं आई। जब रावण ने सोचा कि ऐसे नहीं आएगी तो उसने क्या किया, उसने भगवा कपड़े पहने, ये वाले इस कलर के कपड़े पहने। इस वाले कलर के कपड़े पहनने के बाद अलग निरंजन हर हर महादेव ऐसे बोलते ही सीता ने सोचा साधु संत महात्मा आ गए, चलो मैं लाइन से बाहर हो जाऊं। जैसे ही लाइन से बाहर आई, सीता हर के ले गए। ऐसे ही ये सारे भगवाधारी गुंडे, ये तो रावण है, मोदी जी को उठा के ले जाइए। हैं? अरे सर, वहां भी आ रहा हूं, रुको तो सही सर। मैं आपके क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। विच यू वांट टू नो, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। इसी हैं? क्या चीज? क्या चीज? अरे भैया, भगवान की क्या कह रहा हूं मैं? सारी तो उस पे ही चल रही है। जब भी कोई बात होती है, एक मिनट मेरे को एक बात बताओ, लास्ट में फिर ये जय श्री राम क्यों बोलते हैं? लास्ट में जय श्री राम क्यों बोलते हैं? इनके अरे इनका अकेले का जय श्री राम? उसी प्रकार से ये लोग, जैसे सीता का हरण रावण ने कर लिया था, उसी प्रकार इन्होंने देख लिया कि हमारे देश की जो जनता है वो भगवा के ऊपर देवी देवताओं का नाम लेते ही पागल हो जाती है। इन्होंने भी वही सिस्टम बताया, कभी राम का नाम, कभी शिव का नाम। अरे हम तो तुम्हारे बिना भी ले सकते, तुम्हारी क्या जरूरत है? हम पहले से पूछते आ रहे, बचपन से लेकर अब तक उनको। तो तुम्हारे किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, किसी नेता साले की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। आज हमारा देश इसी तरीके से वो सारा का सारा एक तरीके से लुंज पुंज हो गया है। उसमें सारा कुछ लोगों की वजह से, जो लिखे को इतिहास नहीं मानते, जो पापा जी ने कह दिया, पापा जी ने जो बोला वही ठीक है। अभी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देयर आर 9, one is removed, that is situated in the parliament. Okay, confirm. अभी ये 9 सिर हैं, एक सिर यहाँ से दिल्ली में है। अब वो ढूंढो आप लोग कहाँ पर है।